हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इन यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो कोई बैंकिंग या फिर फाइनेंस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वीडियो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बताने वाला हूं जिसके चलते मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूं, जिसके बारे में आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये वीडियो काम भी आ जाए। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते और बात कर लेते हैं कि क्यों मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, आखिर क्या रीज़न है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न और सबसे मुख्य कारण आप समझिए तो वो है इंटरनेट मुझे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तो ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए मैं जो सेल्यूलर नेटवर्क्स मतलब जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर आप BSNL ले लीजिए, इनका मैं इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इंटरनेट इनका होता ही BSNL तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2G आ जाए, उस पर चैटिंग हो सकती है, स्ट्रीमिंग की तो दूर की बात, अपलोडिंग कहाँ से हो पाएगी। इसके अलावा जियो, एयरटेल, वोडाफोन इनका 4G बस नाम का 4G है, चलता बहुत घटिया है। तो इनसे भी स्ट्रीमिंग कभी कभी हो पाती है, तो अपलोडिंग की तो दूर की बात है। तो अगर मैं डेली अपलोड करने लग जाऊं और इन्हीं के भरोसे बैठे रहूं, जियो या फिर जो है वोडाफोन या फिर एयरटेल के भरोसे, तो फिर तो जो है हो गया, कल्याण हो गया, क्योंकि इनका इंटरनेट तो चलने से रहा। तो मैं जो तीनों यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी, तीनों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं जियो अभी के टाइम में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे जो है कॉलिंग वगैरह के लिए मैं बस यूज़ करता हूँ, तो इसमें अच्छा रहता है, कॉलिंग के हिसाब से सही है। बस उसका एक रीज़न है, कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एयरटेल का, तो एयरटेल वालों का ऐसा होता है कि उनका इंटरनेट चलता नहीं है ढंग से, और अगर आप शिकायत के लिए उनको कॉल लगाओ तो कहेंगे कि आपने 1 KB इस्तेमाल किया है, इसका मतलब आपका इंटरनेट चल रहा है, आपकी शिकायत यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। आप शिकायत ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक तो 1 KB यूज़ किया है ना। तो अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी उनका हिल जाए इंटरनेट, तो उनके कहने के मुताबिक कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप शिकायत ना करिए। इसके अलावा वोडाफोन का तो कमरे में लेकर आए जैसे वैसे उसका नेटवर्क गायब हो जाता है 4G का। तो उसके लिए तो एकदम टावर के पास जाकर खड़े रहना पड़ता है, तब जाकर उसका सही नेटवर्क आता है। मतलब एकदम खुली जगह जाना पड़ता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई है मुझे। तो मैं मजबूर होकर के, क्योंकि मैं सुन रहा था कि भाई इससे जो है मोबाइल नेटवर्क से जो चैनल वगैरह चलाते हैं, यूट्यूब चैनल, वो नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उसमें जो है एक तो ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है, और वो भी फास्ट डेटा, जिससे कि हम वीडियोज़ अपने अपलोड कर पाएँ। अब वीडियोज़ जो होती हैं वो 1-1, 2-2 GB की वीडियोज़ होती हैं, तो वो ऐसे थोड़ी ना अपलोड हो पाएंगी। पता लगे कि हम लोग जो है जियो से अपलोड कर रहे हैं, दिन भर जो अपलोडिंग में ही वो हमारा टाइम चला गया। तो इसलिए जो है मैंने सुन रखा था कि लोग फाइबर इंटरनेट जो फाइबर केबल, जो कि सबसे फास्ट इंटरनेट माना जाता है, जिसमें डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है काफ़ी फास्ट होता है और इसमें डेटा लॉस भी नहीं होता है, तो वो मैंने सुन रखा था कि बहुत अच्छा होता है। तो मैंने जो है ट्राई किया, मैं ढूंढता रहा कि कोई जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मिल जाए जो कि मेरे इलाके में, मेरे एरिए में ये फाइबर वाला इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगा दे, ताकि मैं उसका इस्तेमाल करके अपना चैनल जो है संभाल सकूँ, चला सकूँ। तो मुझे जो है बहुत मुश्किल से BSNL मिल पाया। ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे BSNL मिल पाया किसी तरह से, तो मैंने वो लगवा लिया, और मेरे कुछ जानने वालों ने भी वो लगवा लिया। और मेरे इलाके में जो है अगर इंटरनेट है ये फाइबर वाला, तो बस BSNL का ही अभी तक जो है और दूसरा कोई अवेलेबल नहीं है। तो अब जब मैंने फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लगवा ली, तो अब मेरी क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है कि मैं जो वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो इसमें परेशानी ये है कि ये महीने में आधा महीना बंद रहता है। आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि हफ्ते में, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, महीने की तो खैर छोड़ दीजिए, हफ्ते में कभी कभी को ऐसा होता है कि चलो हफ्ते में 1 दिन बंद हुआ कुछ घंटों के लिए, तो ठीक है, हम सह जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटे के लिए बंद हो, मस्त हम लोग जो बिंदास घूमेंगे फिरेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हफ्ते में जो है यहाँ पे बंद होता है, तो कभी कभी को 2 दिन, 3 दिन, 4-4 दिन तक बंद रहता है। मतलब एकदम लगातार नहीं बंद रहता है, उसमें चलता भी है, फिर बंद हो जाता है, चलता है, फिर बंद हो जाता है। और कभी कभी को ऐसा होता है कि पूरे 24-24 घंटे के लिए बंद रहता है। 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा चला, फिर जो है बंद। तो इसमें बंद ज़्यादा रहता है, चलता बड़ा मुश्किल से है। और अगर कभी को चल भी रहा हो, मान लो हफ्ते भर चल गया, तो उसमें भी जो स्पीड का इशू होता है ना, कि कभी डाउनलोडिंग स्पीड एकदम घटिया, कभी अपलोडिंग स्पीड एकदम घटिया, तो ये दिक्कत लगी रहती है। तो ये दिक्कत हम लोग बहुत दिनों से झेल रहे हैं, लगभग 1.5 साल तो हो ही गया होगा, या फिर 1.5 साल से मेरे ख्याल से ऊपर हो गया होगा अब तो हम लोगों से मतलब ये है मेरा कि जिन्होंने भी मेरे एरिया में ये BSNL का इंटरनेट, फाइबर वाला इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगवाया है, उन सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो फिर भी जो है बहुत ज़्यादा धैर्य रखता हूँ, शांत रहता हूँ। बहुत से लोग तो गुस्से में आ जाते हैं और बहुत सारी खरी खोटी सुनाते हैं, जिनके ज़रिए उन्होंने लगवा रखा है BSNL।
का ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, ये जो मैंने ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लगवाया BSNL का, ये फ्रेंचाइजी के ज़रिए लगवाया है, मतलब डायरेक्ट BSNL वालों ने नहीं लगाया है। ऐसा हो सकता है बहुत से इलाकों में जो है डायरेक्ट BSNL वाले नहीं लगाते हैं, तो वो जो है अपना मतलब कि किसी थर्ड पर्सन को जो बेच देते हैं, फ्रेंचाइजी बेच देते हैं। तो वो जो है फ्रेंचाइजी वाला जो डीलर होता है वो इंटरनेट कनेक्शन जो है लोगों को बांटता है, तो उसको उसका कमीशन मिलता है। इंटरनेट चलता है तो उसका बिल जो है उसमें से बन करके आता है, तो उसको कमीशन मिलता है। बहरहाल इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है ही नहीं। इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो कभी किसी दूसरी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो BSNL का जो इंटरनेट है ये कुछ इस तरह से चल रहा है कि मैं एकदम मजबूर, एकदम परेशान हो गया हूँ। ये जो है हफ्ते में कई दिनों तक बंद रहता है, तो जब अपलोड करने का टाइम मेरा आता है तो उस टाइम पे इंटरनेट चलता ही नहीं है। तो बहुत बार ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं पहले ही अपलोड करके रख लेता हूँ वीडियोज़, ताकि जो अगर बंद हो तो उसमें भी मैं संभाल ले जाऊँ। लेकिन कभी कभी को जो है मुझसे चूक हो जाती है, भाई वीडियो नहीं रेडी रहता है टाइम पे। तो अगर इंटरनेट टाइम पे रेडी रहे तो वो तो वीडियो कभी भी हम जो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट बहुत परेशानी से कभी कभी को जो है मिलता है हमें टाइम पे, नहीं तो बंद ही रहता है। तो मैंने जो है परेशान होकर के, एकदम हताश होकर के कंप्लेन किया, 2 जगह पे कंप्लेन किया। कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी कंप्लेन किया और जो पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल उस पर भी कंप्लेन किया BSNL वालों के खिलाफ। BSNL की तरफ से मुझे रिप्लाई भी है, जवाब भी है, उनकी तरफ से कॉल भी आया कि हमने आपकी समस्या को सॉल्व कर दिया है, जो परेशानी आ रही थी उसको सुधार दिया है और अब सही चलेगा। लेकिन मुझे पता था, क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बार शिकायत कर चुका था उन लोगों से, और वो बस यही कहते थे कि हाँ अब आपकी शिकायत पे सुनवाई हो गई है और जल्दी जो है अब ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और परमानेंट एकदम सही चलेगा। लेकिन कभी भी परमानेंट सही नहीं चला है। तो परमानेंट का उनका क्या मतलब होता है वो मैं नहीं समझ पाया हूँ। लगभग 1.5 साल से ऐसे ही हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि सिर्फ बिल जमा कर रहे हैं। इंटरनेट क्या है, चलता है तो चलता है, नहीं चलता है तो अगर चल जाए तो उसका जो है आप शुक्र मनाइए, अब नहीं चलता है तो फिर तो वही BSNL का इंटरनेट है, नहीं चलता है तो ऐसा ही चल रहा है। तो जिसके चलते मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। अब कंक्लूजन में आप लोगों को ये बता दूँ अपनी तरफ से कि देखिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको जो इंटरनेट लगवाना, इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई या ब्रॉडबैंड आप इसको कहिए, वो भी फाइबर वाला, तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको BSNL का लगवाना हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको BSNL का बाइकआउट करना है, या मतलब मैं ये सब पे नहीं जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको BSNL का लगवाना हो तो सबसे पहले आप रिव्यू लीजिए। किन लोगों से रिव्यू लीजिए? जो आपके आसपास के एरिया में BSNL का फाइबर वाला इंटरनेट यूज़ कर रहे हों, आप उनसे पूछिए कि आपको कैसी सर्विस मिल रही है, इंटरनेट कैसा चल रहा है, इसमें पिंग कैसी आ रही है, स्पीड कैसी मिल रही है। क्योंकि जब इंटरनेट चलता है ना तो उसमें भी स्पीड का फ्लक्चुएशन होता है, जबकि फाइबर वाले में सबसे अच्छा यही होता है कि स्पीड फ्लक्चुएशन नहीं होता है, फिक्स हमें इंटरनेट की स्पीड मिलती है। जैसा भी हम पैक लेते हैं उसमें उसी के अकॉर्डिंग जो है फिक्स इंटरनेट की स्पीड दी जाती है, तो उतनी ही हमें जो स्पीड मिलती है। तो बहरहाल आप रिव्यू लीजिएगा, आप पूछिएगा अपने आसपास के एरिया के लोगों से, जो BSNL फाइबर के कस्टमर्स होंगे, कि कैसा चल रहा है, कैसा चलता है, कब कितना टाइम तक बंद रहता है, कब बंद होता है, बंद करने से पहले इन्फॉर्म करते हैं या फिर नहीं करते हैं। मतलब सारी जानकारियाँ ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो ये BSNL का जो है फाइबर वाला इंटरनेट लगवाइएगा। और दूसरी बात, अगर फ्रेंचाइजी से आप ले रहे हैं तो देखिए उसमें तो अच्छा होता है ये कि कम से कम जो डीलर है वो आपके कांटेक्ट में रहता है और उनसे आप डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं, और वो कुछ ना कुछ जो है अपनी तरफ से, मतलब बहुत कुछ वो अपनी तरफ से करते हैं जितना उनसे हो सकता है। क्योंकि उसमें नुकसान उनका होगा, कंपनी का तो कम नुकसान होगा, उनका ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो नहीं चाहेंगे कि कस्टमर नाराज़ हो और कस्टमर छोड़ करके जाएँ, तो वो कोशिश करेंगे कि सही चले, इंटरनेट अच्छा चले। तो फ्रेंचाइजी वाले में तो आपको थोड़ी सी अच्छी सर्विस मिलती है। मैं फ्रेंचाइजी वाला हो करके, मतलब फ्रेंचाइजी का मतलब ये है कि फ्रेंचाइजी से मैंने इंटरनेट लिया है, तो तब जा कर के मुझे जो इतनी घटिया सर्विस मिल रही है। अगर आप डायरेक्ट BSNL से लेंगे तो फिर आप शिकायत करिए, फिर शिकायत पे सुनवाई होगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर जो है समस्या का समाधान मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा। इसी तरह से टाइम पे टाइम आपका जाता रहेगा। तो बहरहाल अगर फ्रेंचाइजी से है तो वो जो है थोड़ा सा उसमें बेटर सर्विस मिलती है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। मैं अपना बता दूं कि मैंने 7,500 रुपये सिर्फ कनेक्शन लगवाने के लिए दिए। उसके बाद जो है जो मेरी पहले बिल जनरेट हुई उसमें भी 500 रुपये पता नहीं किस चीज़ का चार्ज था,
और बाकी जो प्लान लिया था उसका तो चार्ज होता ही है प्लस GST करेंगे। तो मुझे जो है कुल मिलाकर के 8,000 का जो है सिर्फ कनेक्शन लगवाने का पड़ गया था पैसा, और प्लान का तो खैर वो तो चल ही रहा है। चलने का मतलब उसका तो हम पैसा दे ही रहे हैं, इंटरनेट चले ना चले भाई। जो इंटरनेट जो है बंद ना हो वो फिर BSNL का इंटरनेट ही क्या। तो बस मैं यही कह करके अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करूँगा कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये BSNL के फाइबर वाले इंटरनेट से लगवाने से पहले लोगों से रिव्यू जान लीजिए, आसपास के एरिया में पता कर लीजिए, पूछ लीजिए कि कैसा इसका इंटरनेट होता है, उसके बाद ही लगवाइए। और चाहे तो आप जो है यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं वीडियोस कैसे हैं। वैसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की इनकी सर्विस होती है, लेकिन कुछ खास आपको सर्विस देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इस नज़रिए से कि जब आप इंटरनेट लगवाने जाएंगे तो वहाँ पे आप सोच समझ करके फ़ैसला ले सकें कि आपको किस कंपनी का इंटरनेट लगवाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।